हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। आज की जो क्लास है एक्सरसाइज 7A लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स, ठीक ना, चैप्टर 7 का है, जिसमें मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो जो है ना आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया हूँ। आज मैं क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको 10 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब 10 नंबर का क्वेश्चंस क्या है ये देख लीजिए। 10 नंबर में जो क्वेश्चन है पारस अग्रवाल का बुक है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपको 3x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 20 माइनस इंटू 2x माइनस 5, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व कराना है। सिंपली अगर बात करें तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी मेथड से आप करा सकते हैं, बिल्कुल इजीली में करा सकते हैं, बट ध्यान देना है इसमें। ये देखिए अब यहाँ पे ये इनटू का साइन है, यहाँ भी इनटू का साइन है, बीच में ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, किसको बदलना है, अब ये आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए सबसे पहले ये तो ऐसे ही लिखाएगा 3x, इसमें तो नो चेंजिंग। अब प्लस यहाँ से आपका काम शुरू होने वाला है। 2 को क्या कराएंगे, x से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस 2 2 जा 4, कोई दिक्कत। ठीक इसी प्रकार से इस इक्वल टू के इस तरफ वाले को भी ऐसे ही कराएंगे। तो यहाँ पे क्या कराना है, यहाँ पे कुछ होने वाला है यहाँ पे बस देखना है ध्यान से। यहाँ पे क्या होने वाला है, माइनस से आपको मल्टीप्लाई कराना है। किन डिजिट को माइनस से कराना है, तो माइनस से आपको 2x को कराना है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x। ठीक इसी प्रकार से माइनस 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 इंटू माइनस क्या होता है प्लस 5। क्लियर हो गया। अब जब ये क्लियर हो गया, अब इसमें करिए क्या, अब देख लीजिए जाति को जाति के साथ कॉम्बिनेशन करना है, मतलब जोड़ना है, लाना है इस वाले पार्ट को इधर बाय ट्रांसपोजिशनिंग। जैसे ही इस इक्वल टू को कोई भी नंबर पार करेगा तो वो अपना साइन क्या करता है, बदलता है। तो जरा ध्यान से देखो 3 और 2 क्या हो गया 5x हो गया, क्योंकि ये तो जुड़ने वाला है। अब ये वाले 2 जो है ना इधर आएंगे, ये वाले 2 इधर वाले पार्ट में आएंगे, मतलब इस इक्वल टू को क्रॉस करेंगे। तो जैसे ही इस इक्वल टू को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताएंगे, जैसे ही इक्वल टू को क्रॉस करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे, प्लस कितना 2x। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये न्यूमेरिकल टर्म है, ये भी तो इसी प्रकार से इधर वाले पार्ट में जाएंगे, इधर वाले पार्ट में क्रॉस करके ये भी तो जाएंगे, इसी इक्वल टू को क्रॉस करेंगे। तो जरा ध्यान से, ये हो गया 20, अब प्लस 5 था ही ऑलरेडी आपके पास, ये वाले तो इधर चला आया, फिर ये इधर आएंगे तो -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ठीक इसी प्रकार से आपको 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x हो गया। अब यहाँ पे देखिए 20 प्लस में आप प्लस 5, 25 और -4 इक्वल टू कितना हो गया 21 हो गया, 21 हो गया। अब x इक्वल टू बताइए क्या होगा, x इक्वल टू 21 बाय कितना 7। अब 7 से काटिएगा इसको तो 7 3 जा 21, मतलब कि आपको क्लियर हो गया कि x इक्वल टू जो वैल्यू निकल गया वो 3 निकल गया, और 3 इसका आंसर है, एंड दिस इज सत्य आंसर। अब इसको क्या कराना है, तो दूसरा क्या कहा, चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। तो चेक कराना तो मैंने आपको बताया ही हूँ, इस वाले पार्ट पे x का वैल्यू जहां जहां है पुट करेंगे आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो चेक करा दे या रहने दे, हम कह रहे हैं चेक आप लोग खुद करा लेना, ठीक ना, बहुत आसान है, मैं प्रीवियस वीडियो में भी बना के दे दिया हूँ। अब चलिए 10 के बाद कौन सा क्वेश्चन बनाना है, 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ना तो 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम कंसेप्ट की चीज है। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक ना, 12 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर का 7A का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका है कैरेट 2m, ध्यान से देखिए 2m प्लस 5, 2m प्लस 5 बाई 3 इजिकल टू 3m माइनस टी, यही आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे कराना है, इस क्वेश्चन में तो एक पार्ट बाय में दिया है, एक नॉर्मल फॉर्म में दिया है, कोई बात नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले देखो कि इसमें कोई काम होने वाला है, ये वाले पार्ट में कोई काम होने वाला है, सेम टर्म है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जब ऐसा कुछ नहीं है तो क्या करो बच्चों,
इसके बाय में जब कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, जब कुछ नहीं होता बाय में तो क्या होता है 1 होता है, और क्या कराना होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो करा दो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो बाय क्रॉस जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे इससे 1 से, तो क्या आ जाएगा, ये नंबर तो सेम आ जाएगा 2m प्लस 5, ठीक। अब इक्वल टू ऐसे ही आपको इस 3 से मल्टीप्लाई कराना है इस दोनों टर्म को, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9m, और 3 को अगर 10 से कराएंगे तो माइनस कितना 30, माइनस जैसे है वैसे ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 3 10 जा 30। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें m का वैल्यू निकालना है, यही तो है ना m का वैल्यू, तो m वाले पार्ट किधर आएंगे, इधर वाले पार्ट में आ जाएंगे, मतलब कि 2m है यहाँ पे, जैसे ये उधर उठ के आएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 9m। फिर इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है, अब ये बच गया क्या -30 बच गया, तो इसी प्रकार से आप इस वाले पार्ट मतलब कि ये न्यूमेरिकल टर्म जो है इसको भी तो इधर ले जाओगे इक्वल टू के इस तरफ, जैसे आपने इस 9m को यहाँ लाया इस तरफ लाया ना, तो इसको भी तो उठा के ले जा रहे हो, जब इसको उठा के ले जा रहे हो तो ये प्लस में है तो ये आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ भी बड़ा चीज नहीं है, जो अभी तक में आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा इस टर्म में भी कराया वही काम यहाँ पे भी कराया। अब देखिए 2m में से 9m गया तो आपको आंसर क्या आ गया -7m आ गया। ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पे -30 या -5 इक्वल टू कितना -35, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, आपको वैल्यू किसका निकालना है m का निकालना है, तो चाहो तो आप यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, अब आपका प्लस में आंसर आएगा m इक्वल टू कितना 35 अब बाय 7। अब 7 से 35 काटोगे तो बता दो कितने टाइम्स में कट गया 5 टाइम्स में कट गया, तो अब आपका m इक्वल टू क्या आंसर आ गया बच्चों, तो 5 आ गया। क्लियर, यहाँ तक में किसी बच्चे को डाउट, उम्मीद करते हैं किन्हीं भी बच्चे को डाउट नहीं होगी, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चंस देखते हैं, तो फटाफट जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये देखने में भी थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 15 नंबर क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, कह रहे 2/3x, ठीक। इसके बाद फिर इक्वल टू का साइन दे दिया और कहा 3/8x प्लस 7/12। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को कराओगे कैसे, बाकी कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस है, आप आसानी से जैसे सारे क्वेश्चंस, इस वाले पार्ट में कुछ होगा क्या नहीं, तो इस साइड वाले पार्ट में देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में ये तो सेम ऐसे ही आ जाएंगे। अगर बात करिए x यहाँ है तो इसका मतलब किस वाले पार्ट का है, तो ऊपर वाले पार्ट का है, इसे आप सही ढंग से लिख लो ऐसे 2x/3 लिख लो, ठीक। इक्वल टू ऐसे ही ये भी हो जाएगा क्या 3x/8 प्लस 7/12। अब ऐसे कंडीशन में क्या कराना है, तो x वाले पार्ट को आपको किधर लाना है उठा के, इधर वाले टर्म में लाना है, तो ले आओ बच्चों 2x/3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा प्लस, तो क्योंकि ये प्लस में ऑलरेडी है, तो ये जैसे ही उठ के आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -3x/8। यहां तक में कोई दिक्कत किन्हीं भी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। चलिए, और ये इक्वल टू किसके पीछे चले गए, इसके पीछे चले गए 7/12। अब ऐसे भी क्या कराएंगे आप, इसका और इसका क्या कराते हैं आप एलसीएम कराते हैं, तो करा दीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना निकल के आएगा 8 और 3 का, तो 24 आएगा। अब देखिए 3 8 जा 24, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 2 8 जा 16x। ठीक इसी प्रकार से माइनस का साइन जैसे है वैसे रहने दीजिए, 8 3 जा 24, तो 3 3 जा 9x, ये भी ऐसे ही हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से 7/12। अब ऐसे कंडीशन में क्या कराते हो बच्चे, तो ऐसे कंडीशन में सर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, या सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं एक बार में। और चलिए 16x में से 9x गया तो 7/12 यहाँ कराओ, अच्छा रहेगा। आगे इसी क्वेश्चंस को, मतलब 16 में से 9 गया तो कितना हो गया 7x/24 इक्वल टू
7/12। ऐसे कंडीशंस में क्या होगा तो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यही ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस करा दो। तो बाय क्रॉस जब कराओगे तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 इंटू 7 मतलब कितना हो गया, 12 7 जा 84, तो 12 7 जा 84 हो गया ये 84x इजकल टू, अब इसी प्रकार से 24 7 जा कितना होगा, हम तो कहेंगे ऐसे ही रहने दो, 24 इंटू 7 करा दो। x बराबर वैल्यू निकालना है तो 24 इंटू 7 अपॉन 84। अब देखो कटेगा, यस सर कटेगा, तो किससे, तो 12 2 जा 24 और 12 7 जा 84, 7 से 7 कैंसिल आउट, मतलब x बराबर आपका आंसर क्या निकल के आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब जब ये x बराबर 2 आंसर आया तो इसी प्रकार से इसको अब x का वैल्यू जो है ना इस वाले पार्ट में रख के आप चेक इजीली करा सकते हो। तो चलिए मेरे द्वारा बताई गई चीज आपको समझ में आता है तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर ये 3 चीज करना ना भूलें, ठीक ना। ओके, फिर मिलता हूं अगले वीडियो।